जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। जैसे कि हम टिश्यू का चैप्टर को आज डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक वीडियो भेजी थी कि आपने उसे प्लांट्स में फाइंड आउट किया होगा और ऑब्जर्व भी किया होगा कि हमारे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो हम एज ए स्टार्टिंग मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा फ्लो चार्ट दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि इसमें एक टेबल से आपको ये शो हो जाएगा कि एग्जैक्ट में हमारे जो टिश्यू हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड इज हमारा परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने कौन कौन से पढ़ लिए हैं, देखिए इसको मैं आपको थोड़ा सा और रिवाइज कराऊंगी। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड इज आपका हो जाएगा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इससे आपको बेटा नोट्स बनाने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसमें आपका थर्ड आता है आपका लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये तीन टाइप के आपके टिश्यू होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या है? इट मीन्स जहाँ पर आपकी जो सेल है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती है और प्लांट्स में ग्रो होती रहती है। प्लांट्स जो है वो धीरे धीरे ग्रो करता रहता है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर मैंने आपको वो मोनोकॉट दिखाया था, अब मान लीजिए मैं आपको एक डाइकोट प्लांट दिखाती हूँ। डाइकोट प्लांट खूब अच्छे से हरा भरा, जिसमें बहुत सारी लीव्स हों, अच्छे से ग्रो करता है। मोनोकॉट और डाइकोट में भी आप डिफरेंस ज़रूर पढ़ लेंगे, क्योंकि ये डिफरेंस जो है बेटा आपके बेसिक होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपके मोनोकॉट मैंने आपको शो कर दिया था, ये मैं आपको डाइकोट कर रही हूँ। इसमें काफ़ी अच्छा सा तना है और ये अच्छे से ग्रो हो रखा है। इसमें जगह जगह पर आपको ब्रांचेस निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये एक प्लांट है और इस प्लांट में जो हमारी ऊपर की टिप्स होगी, इट मीन्स जो हमारा ऊपर से जो प्लांट का ग्रो हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि छोटी छोटी सी पत्तियाँ जो हैं हमें एराइज होती हुई मिलती हैं। जैसे मनी प्लांट है तो वो ऊपर अगर आप देखेंगे तो वो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है, उसमें नई नई पत्तियाँ आती रहती हैं और वो बढ़ता रहता है। या जो डाइकोट प्लांट है उसमें ऊपर से ब्रांचेस में नई नई पत्तियाँ आने लगती हैं और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। जबकि आपकी जो रूट्स होती हैं वो किस तरफ बढ़ती हैं? नीचे की तरफ। शूट आपकी किस तरफ बढ़ती हैं? ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दोनों पॉइंट जो हैं ये हमारे अपेक्स पॉइंट कहलाते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? अपेक्स पॉइंट। तो इसको हम बोलेंगे शूट, एपिकल, मेरिस्टेम। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे रूट, एपिकल, मेरिस्टेम। तो ये आपके दो तरीके के हो गए। जब हम बोलते हैं कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे उसमें शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो इस तरीके से हमारे ये दो तरीके से एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। अब जस्ट बात आती है अब आपकी इंटरकैलरी। तो इंटरकैलरी मैंने आपको बताया, जैसे अगर मान लीजिए कोई आपको शुगर केन से मैं इसको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपकी शुगर केन है और इसमें आपके बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं ना, इसमें शुगर केन में यहाँ पे आपकी नोड्स होती है जहाँ से कि कली आती हुई दिखाई देती है आपको। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला तो आपका कहलाएगा इंटरनोड। ये क्या कहलाएगा? आपका इंटरनोड। और जो ये वाला पार्ट है यानी कि जहाँ से आपकी एक छोटी सी बड आपको निकलती हुई दिखाई देती है, उसको हम कहते हैं नोड्स। ठीक है, तो इसी नोड्स और इंटर नोड्स के बीच में से यहाँ पर एक पोजीशन है जिसमें से लीव्स आपको निकलती हुई दिखाई देंगी। इस तरीके से आपकी ये लीव्स यहाँ से एराइज होंगी। तो यही जो पॉइंट है इसी को हम क्या कह रहे हैं? इंटरकैलरी। इसको हम क्या कह रहे हैं? इंटरकैलरी। यहाँ से ही हमारी ब्रांचेस स्टार्ट होगी। अगर हम इस प्लांट्स में देखें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे इंटरकैलरी पॉइंट्स हैं। यहाँ से नई ब्रांचेस स्टार्ट हो गई, यहाँ से नई ब्रांचेस स्टार्ट हो गई, यहाँ से नई ब्रांचेस स्टार्ट हो गई। तो ये हमारे क्या हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इनसे प्लांट्स की हमेशा ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, तो
तो अब इसके बाद में हम देखते हैं लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होगा? जब हम देखते हैं ये प्लांट्स है आपका, इस प्लांट्स में ये इस तरीके से तना है इसका, हम देख रहे हैं जब ये एक छोटा सा प्लांट था तो उस समय इसकी जो विड्थ थी, उस समय इसकी विड्थ थी बहुत थिन टाइप में। जैसे जैसे एक महीना बीता इसकी विड्थ में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हो गया, जैसे जैसे और मंथ होते गए इसकी यहाँ पे विड्थ जो है हम देख रहे हैं वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है। इट मीन्स क्या है, इसकी विड्थ में हमारी जो इंक्रीजमेंट है उस वो किसकी वजह से है, वो इसके अंदर यहाँ पे साइड में आपके लैटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि ये जो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं ये कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं और आपका जो तना है वो लगातार चौड़ाई में बढ़ता रहता है। ठीक है ना। इसके अंदर एक कैम्बियम रिंग होती है, मान लीजिए ये कैम्बियम रिंग है और इसी में बहुत सारी एक वेस्कुलर बंडल लगे हुए होते हैं और उनके बीच में कैम्बियम रिंग होती है। तो ये कंटिन्यूसली धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे और आपका जो तना है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता रहेगा। तो जब तक इसकी ग्रोथ होती रहेगी तब तक वो तना आपका बढ़ता रहेगा। ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है आपकी कैम्बियम रिंग। क्लियर। तो ये कैम्बियम रिंग की वजह से ही इसमें डिवीज़न होता रहता है और इसी तरीके से इसको हम कहते हैं लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आपका परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या हुआ, एज ए परमानेंट हो गए। इट मीन्स परमानेंट मतलब यानी कि वो एज ए मैच्योर हो गए या उनको डिफ्रेंशिएशन की पोजीशन में वो पहुंच गए हैं या वो डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं, अब उनकी डेफिनेट शेप हो गई है, डेफिनेट उसके अंदर साइज हो गया है, अब वो और डिवीज़न नहीं कर सकते। तो हम इसे ये बोल सकते हैं कि डू नॉट कैपेबल फॉर द डिवीज़न। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये ऐसे टिश्यू हैं जो कि अब डिवीज़न करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो एज ए परमानेंट टिश्यू वो कहलाते हैं। क्लियर। परमानेंट टिश्यू हमारे, क्योंकि देखिए अब वो मैच्योर हो चुके हैं, वो एक तरीके से स्ट्रेंथ दे रहे हैं, तो परमानेंट तो एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट का काम करेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि परमानेंट टिश्यू जो हैं वो एज ए स्टोरेज या मैकेनिकल वर्क या सपोर्टिव सिस्टम का हमारा काम करते हैं। अगर अब हम पढ़ें कि परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, तो मोस्टली ये हमारे 2 टाइप के होते हैं। इसको मैं आपको बता देती हूँ। एक आपका होता है सिंपल और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स। एक होता है सिंपल यानी कि जिसमें कि सिंपल आपके टिश्यू होंगे, और कॉम्प्लेक्स मतलब यानी कि ऐसे टिश्यू जो अभी थोड़ा सा और ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, सिंपल से ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ने जाएंगे। जैसे अब मैं आपको बता देती हूँ कि सिंपल टिश्यू भी हमारे 3 टाइप के होते हैं। देखिए ये टेबल मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोग जो हैं इसमें नोट्स को भी क्लियर करते रहें, आपके नोट्स भी अच्छे बनते चले जाते हैं और आपको क्लियर भी अच्छे से हो जाते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होते हैं बिल्कुल भी। ठीक है ना। जैसे आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा 3 टाइप का, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। क्लियर हो गया। फिर आपने पढ़ा परमानेंट टिश्यू, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब हम सिंपल के 3 टाइप पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल टिश्यू में 3 टाइप कौन कौन से हैं? फर्स्ट में है आपका पैरेनकाइमा परमानेंट टिश्यू। ठीक है। दूसरा है आपका कॉलन काइमा परमानेंट टिश्यू और थर्ड है आपका स्क्लेरेन काइमा परमानेंट टिश्यू। तो ये 3 तरीके के टिश्यू आपके हो गए। अब अगर हम इनको ध्यान से देखें, स्ट्रक्चरली देखें, तो इनके स्ट्रक्चर भी आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। देखिए जिसमें अभी हम इसमें बनाने जा रहे हैं कि जो आपका सिंपल टाइप का पैरेनकाइमा है वो किस तरीके से बनता है। जैसे कि यहाँ पे मैं सेल बना रही हूँ, देखिए ये हमारी सेल है और सेल को ऐसे बनाना है आपने कि थोड़ा सा आप इसमें इंटरसेलुलर स्पेस को भी छोड़ेंगे। इंटरसेलुलर स्पेस मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 सेल या 3 सेल हैं, तो इनके बीच में छोटा सा गैप है। ठीक है।
या यहाँ पे मैं एक सेल बना रही हूँ, इनके बीच में थोड़ा सा एक गैप है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। बीच में हम यहाँ पर एक एक न्यूक्लियस और इसके साथ में ही सेल हमारी ये तैयार है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पैरेन्काइमा क्या होती है। पैरेन्काइमा टिश्यू ऐसी होंगी, यानी कि ये जितने भी आपके प्लांट्स हैं उनकी, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो रूट हो, लीव्स हो, फ्लावर हो, फ्रूट्स हो, उन सभी में आपकी पैरेन्काइमा टिश्यू पाए जाएंगे। और ये बहुत ही पतली दीवारों की होती हैं, एज अ थिन वॉल्ड हम किसे कह सकते हैं, और लिविंग सेल्स होती हैं, यानी कि लिविंग होती हैं। इनके अंदर आपको प्रॉपरली न्यूक्लियस दिख ही रहा है, वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट रहती है, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर आपको प्रेजेंट दिख रहा है। अगर हम देखें इनकी शेप जो है इसमें आपको राउंड दिख रही है, या पॉलीगोनल फॉर्म में भी हो सकते हैं ये, और एलेंगेटेड फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो इनका मेन वर्क क्या है, क्यों होती है पैरेन्काइमा? देखिए, कोई भी चीज़ किसी चीज़ में इसलिए होती है कि उसका कुछ ना कुछ उसमें वर्क होता है, उसकी वजह से उनके फंक्शंस कंप्लीट होते हैं। तो इट मीन्स पैरेन्काइमा जो है वो किसी न किसी तरीके से हेल्पफुल होगा, और ये प्लांट्स को सबसे ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। इसका वर्क जो है मेनली वो स्टोरेज और मैकेनिकल स्ट्रेंथ को देना है। और ये अगर मॉडिफिकेशन फॉर्म में मिले, जैसे हमारे जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, तो एक्वेटिक प्लांट्स में ये मॉडिफाइड फॉर्म में रहता है। जैसे हम देखते हैं ना, कोई लोटस है या लिली का फ्लावर है, वो आपका वाटर में क्या करता है, फ्लोटिंग करता रहता है, तो वहाँ पर ये मॉडिफाइड फॉर्म में रहता है। तो वहाँ पर इस मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं एरेनकाइमा। एरेनकाइमा, वहाँ पर ये क्या कहलाता है, एरेनकाइमा। पैरेन्काइमा जब लार्ज कैविटीज़ में हो, बड़ी बड़ी कैविटीज़ में हो, उन कैविटीज़ में फिर क्या होता है, एयर भर जाती है, एयर स्पेस रहता है, उसमें एयर भर जाती है, उस वजह से क्या होता है, वो फ्लोटिंग करने लगते हैं। आगे समझ में? तो वहाँ पर ही मॉडिफिकेशन का फॉर्म कौन सा है इसका, एरेनकाइमा। क्लियर? इसी तरीके से एक और होता है आपका क्लोरेनकाइमा, यानी कि अगर आपका जो पैरेन्काइमा है वो क्लोरोफिल के साथ में है, क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट है, नाम से ही है क्लोरेनकाइमा। अगर क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट है, इट मीन्स वो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा है, तो वहाँ पे हमारा वो क्लोरेनकाइमा कहलाएगा। और एज ए एक्सचेंज ऑफ गैसेस या स्टोरेज करना है, फूड को करना है, या वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करना है, वहाँ पर हमारा पैरेन्काइमा जो है वो वर्क प्रॉपरली करता है। एज ए आप मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसको कह सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका आता है, पैरेन्काइमा के बाद आपका आता है कॉलेनकाइमा। ठीक है, मैं आपको देखिए कॉलेनकाइमा, अब हम कॉलेनकाइमा को पढ़ेंगे। अगर हम कॉलेनकाइमा का डायग्राम देखें तो वो बिल्कुल उसके सिमिलर ही है। इसमें भी आपको बड़ी बड़ी सेल्स बनानी है, और इसमें आप ध्यान रखेंगे कि सेल्स ऐसे बने कि कॉम्पैक्ट पोजीशन में। ठीक है, यानी कि जो इसकी अंदर की दीवारें हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं। जैसे ये मैंने अभी बना दिया, तो इसको आप लिग्निन से भर लीजिए, यानी कि इसमें जो सेल्स एक दूसरे से जुड़ी हैं वो काफ़ी कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिखाई देती हैं। इसमें ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिखाई देती हैं। आप इसको ज़्यादा डार्क भी कर सकते हो, और ये दिखा सकते हो कि ये काफ़ी थिक फॉर्म में है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे मेंशन कर लेंगे, और सब में एक एक न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कॉलेनकाइमा, ये भी सेम एज इट इज़ हमारा लिविंग टिश्यू होता है। जैसे कि हमारा पैरेन्काइमा में था, ऐसे ही ये आपका, इसमें भी आपका लिविंग टिश्यू ये प्रेजेंट रहता है। और इसका भी जो वर्क है वो भी यही है कि ये मैकेनिकल टिश्यू होता है और सपोर्ट उसको देता रहता है। इसको भी हम अगर मॉडिफाई फॉर्म में देखें तो जैसे आपके स्टेम्स होती है, टोमेटो की स्टेम होती है ना, टोमेटो की स्टेम होती है, काफ़ी देखा है आपने टोमेटो का स्टेम, उसमें कितने सारे टोमेटो लगते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी एक स्ट्रेंथ को बनाए रखता है ना। तो वहाँ पे उसकी स्टेम को ये एक तरीके का मॉडिफिकेशन फॉर्म में उसको सपोर्ट देता रहता है। और अगर आप स्टेम्स ऑफ सनफ्लावर देखेंगे, स्टेम देखी होगी आपने सनफ्लावर की, काफ़ी थिक होती है, और वो फूल को पूरा अरेंज करके रखती है, यानी कि मेंटेन करके रखती है। या आप कुकुरबिटा में देख सकते हैं, कुकुरबिटा की जो बेल होती है तो उसमें आपके ये
एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट उसको देता रहता है। तो एक तरीके से इसका मेन वर्क क्या हो गया, एज ए मैकेनिकल सपोर्ट। आप इसको हमेशा याद रखेंगे, जो आपके ये सिंपल टिश्यू हैं ये एज ए मैकेनिकल सपोर्ट का ही वर्क ज़्यादा करते हैं। क्लियर। और अगर इसमें भी आपके क्लोरोफिल प्रेजेंट हो तो ये फोटोसिंथेसिस का काम भी करते हैं। तो एक तरीके से कॉलनकाइमा का टिश्यू इस तरीके से प्लांट्स के लिए हेल्पफुल होता है। थर्ड आता है आपका स्क्लेरेनकाइमा। चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा देखिए ये भी आपका मैकेनिकल टिश्यू है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा थिक होता है, यानी कि ये एक तरीके से फाइबर का फॉर्म है। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारा डेड सेल्स है। जैसे कि हमने इन दोनों में पढ़ा था कि ये लिविंग टिश्यू है, बट इसमें क्या है, ये डेड टिश्यू है, यानी कि ये ज़्यादा थिक होते हैं और डेड फॉर्म में होते हैं। इनके अंदर थिकनिंग बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे ये आपके प्लांट्स जो हैं मैच्योर होते हैं, कंडेंस फॉर्म में आते हैं, वो एज ए मैच्योरिटी आने पर क्रश्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, क्रश्ड फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर एक जो मटेरियल होता है लिग्निन, वो लगातार स्टोर होता रहता है और इसी लिग्निन की वजह से वो एक क्रश्ड फॉर्म में आपको स्क्लेरेनकाइमा मिलते हैं। ठीक है, हमारे जो बहुत सारे कमर्शियल यूजेस हैं, जैसे फाइबर्स हैं हमारे, मोस्टली कॉटन है, जूट फाइबर्स है, वो हमारा स्क्लेरेनकाइमा ही होता है। या आपने जो कोकोनट का बाहर का कवर देखा होगा, काफ़ी फाइबर्स से युक्त रहता है वो भी हमारा क्या है, स्क्लेरेनकाइमा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जितने भी सिंपल टाइप के आपके टिश्यू हैं ये हमको मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं और इस मैकेनिकल सपोर्ट की वजह से प्लांट को काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर मैं आपको परमानेंट टिश्यू जो है वो अभी दूसरी वीडियो में भेजूँगी। यहाँ तक आप अपना कवर अप कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।